चेक कानून छोटा सा कानून है, परंतु उसमें 2 साल तक की सज़ा है, डबल फाइन है। आरोपी लोग ठीक से ध्यान नहीं रखते, प्रॉपर डिफेंस नहीं लेते, इसलिए 90%, 95% प्लस में सज़ा होती है। विद्वान लोग यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बनाते हैं। अभी कुछ लेटेस्ट क्वैश के बारे में वीडियो बताए जिसमें लाखों व्यूज़ हैं। इसका फाइनल मतलब क्या है कि क्वैश सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। देखिए, क्वैश में आप कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते, क्योंकि क्वैश में पहले आप डॉक्यूमेंट्स एडमिट कर लेते हो और उसकी लीगलिटी के बारे में आप डिसीजन उठाते हो। ये ट्रायल कोर्ट का मैटर है, ये क्वैश में नहीं कहा जाएगा। मैंने कहा है कि आप क्वैश के बजाय समन्स को चैलेंज कर सकते हो। समन्स और क्वैश डिफरेंट है। समन्स लीगल नहीं है, उसमें ना आपको डॉक्यूमेंट्स की बात करनी है, ना आपको लीगल लाइबिलिटी की बात करनी है, ना बाकी कुछ बात करनी है। समन्स वॉज इशू इलीगलिटी एज केस के नॉट कंटिन्यू। इसके बारे में मैं आगे डिटेल में वीडियो बताऊँगा। बहुत सारे सैकड़ों वीडियो और बनते हैं जिसमें आपको सिखाया जाता है, चेक बाउंस के आरोपी को सिखाया जाता है कि सिक्योरिटी का चेक है, मिसयूज हुआ, लीगल लाइबिलिटी नहीं है, आईटीआर नहीं है, फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है। ये प्रेजम्पशंस ऑफ फैक्ट्स के बारे में इस तरह की डिफेंस चलती है जो 95% ऑफ केसेस में क्रिमिनल लॉ में चलती है। और ये जो चेक लॉ है ये प्रेजम्पशन ऑफ लॉ में दिया है। प्रेजम्पशन 139 और 118 में दिया है कि आपका डॉक्यूमेंट है तो अक्यूज़ को ये प्रूव करना है कि उसकी लाइबिलिटी नहीं है। इसके बारे में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ गए हैं। 2018 का किशन राव का, जिसमें उसने कहा था मेरी सही नहीं है, चेक चोरी गया था, सामने वाले ने आईटीआर में नहीं दिखाया है, मेरा लीगल लाइबिलिटी नहीं है। 2019 में हाजी ने सिग्नेचर नहीं है, ये एक्सपर्ट से बता दिया था, सामने वाले का फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, लीगल लाइबिलिटी नहीं है। उसी तरह से बीर सिंह में और रोहित भाई में भी आईटीआर में दिखाया नहीं और फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है, मिसयूज हुआ, ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। अभी 2021 में 5 बेंच सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सेक्शन 139 और सेक्शन 118 में प्रेजम्पशन है, प्रेजम्पशन में लाइबिलिटी भी प्रिज्यूम्ड है। अब ये आरोपी को दिखाना है कि उसकी लाइबिलिटी नहीं है। आप क्या करते हो, सेक्शन पहले दिन से सेक्शन 241 में आप एडमिशन्स ले लेते हो, क्रॉस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हो, उसमें आपका एडमिशन आ जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे, आपने कहा सही नहीं है, मतलब चेक आपका ये मान लिया, सामने वाले का कैपेसिटी नहीं है उसके बारे में सवाल पूछते हो, इसका मतलब चेक आपने दिया ये मान लिया। लीगल लाइबिलिटी नहीं है, इसका मतलब चेक आपने दिया ये मान लिया। चेक वापस नहीं मिला, ये आप प्रूव नहीं कर सकते हो, प्रूफ नहीं है आपके पास। इसलिए 95% केसेस में कन्विक्शन होता है। जिन केसेस में कन्विक्शन नहीं होता वो अक्यूज़ के कारण नहीं होता, फिरियादी की अपनी गलतियों के कारण होता है। एविडेंस में फिरियादी को लीडिंग क्वेश्चन लेने का अधिकार नहीं है और ये आप ख्याल नहीं रखते, इसलिए शुरू से उसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी अपने लीडिंग क्वेश्चन से प्रूव करता है। उसके बाद अक्यूज़ का वकील हर स्टेज पर एडमिशन दे देता है। एक बार आपका एडमिशन आ गया तो सेक्शन 58 के हिसाब से, एविडेंस एक्ट के हिसाब से फिरियादी को कुछ भी एविडेंस देने का ज़रूरत नहीं है। 2009 में खुराना का और उसके बाद 2020 में रेफरेंस जजमेंट आया 3 जज की बेंच का, यदि प्लीडिंग्स नहीं है तो फिरियादी कोई भी एविडेंस नहीं दे सकता। पर एक बार आपने एडमिट कर लिया, यदि एडमिट कर लिया तो प्लीडिंग्स नहीं भी है तो भी फिरियादी को कोई एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है और आपके एडमिशन से ही आपको सज़ा मिल जाती है। नोटिस के बारे में बहुत बार बताया, डालमिया सीमेंट का 2001 का, अलवा हाजी का 2007 का, हरीमन इलेक्ट्रॉनिक्स का 2009 का और 2017 का 5 बेंच का नेशनल एश्योरेंस का जजमेंट आया है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि नोटिस भेजा नहीं और नोटिस मिला नहीं, ये दो बात अलग है। पर आप जब नोटिस मिला नहीं और कंप्लेंट में डॉक्यूमेंट दिया है, उसको पोस्टल रिसीट लगाया है, इसलिए सेक्शन 27
जनरल कॉजेज एक्ट में ये माना जाता है कि उसने नोटिस भेजा और आपको मिला या नहीं मिला, डिलीवरी रिज्यूम की जाती है। ये बहुत बारीक प्रोविजन है, इसको यदि आप ख्याल करो तो नोटिस भेजा नहीं गया है, ये बात यदि आपने प्रूव की तो आपकी कंप्लेंट डिसमिस हो सकती है। आप आज कुछ रिवीजन के बारे में आपको बताऊंगा। रिवीजन जो है वो इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर होता है। इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर का मतलब ये होता है कि इंटरमीडिएट स्टेज पर यदि आपका कोई राइट्स परमानेंटली अफेक्ट नहीं हुआ है तो उस पर रिवीजन नहीं होता। दूसरी बात जो है 2008 का सदर्न सेल्स का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि यदि दो व्यूज़ पॉसिबल है, रिवीजन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन अपील। दो यूज़ पॉसिबल है तो आपका रिवीजन अलाउड नहीं होगा। फिर भी आप कोई भी केस जीत सकते हो। मैंने शेर का एग्जांपल दिया, शेर से ज़्यादा वजनी गेंडा होता है, हाथी में शेर से ज़्यादा बुद्धि होती है, पर शेर में प्लानिंग होती है। प्लानिंग की वजह से वो जंगल का राजा कहलाता है, वो जीतता है। इसके लिए रियल लाइफ का आपको एग्जांपल देता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन सेना के पास ताकत ज़्यादा थी, सैनिक ज़्यादा थे, हथियार ज़्यादा थे और वैज्ञानिक बुद्धि भी ज़्यादा थी, परंतु उनका एक इग्निमा कोड था, वो एक अलान ट्यूरिंग। जर्मन सेना के सामने अंग्रेज कुछ भी नहीं थे। 300, 400, 500 प्लेन रोजाना लंदन पे बम्बार्डिंग कर रहे थे। उस समय चर्चिल को, जो सबसे रिजेक्टेड पॉलिटिशियन था, उसको चेयरमैन, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया और उसने डे 1 से हम जीतेंगे इसी बेसिस पर काम करना शुरू किया। अलान ट्यूरिंग नाम का एक यंग लड़का था, उसने ब्रिटिश जो जर्मन कोड था, वो जर्मन कोड, जर्मन लोगों को इतना कॉन्फिडेंस था कि वो कोई नहीं फोड़ सकता। वो जर्मन कोड फोड़ लिया। वो कोड मशीन से जाता था और मशीन से सारी सेना को इंस्ट्रक्शन जाती थी। वो कोड, वो अलान ट्यूरिंग की वजह से अब ब्रिटेन की सेना ने फोड़ लिया और उसी से वो जीत गए। नॉर्मेडी इवेजन इसकी पहली शुरुआत थी। एक लड़के ने इतिहास बदल दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, और हारने के बाद भी जर्मन लोग आखिर तक ये मान नहीं पाए कि उनका कोड टूट गया या उनका कोड ब्रेक किया जा सकता है। इसी तरह से ये छोटा सा कानून है, कानून में प्रिवेंशन है, फिर भी हर केस जीता जा सकता है, परंतु आपको डे 1 से प्लानिंग करना होगी, प्रॉपर स्टेप्स लेना होगी। आप एक मन दूध है, उसमें एक नींबू निचोड़ दिया, आप कहते हो सारा दूध कैसे पड़ गया। इसी तरह से आपकी डिफेंस होती है। हर जगह आप एडमिशन लेते हो, कहीं पे एक आधा डिफेंस लेते हो, वो मानी से जाती नहीं, और अक्यूज़ की डिफेंस से कन्विक्शन होता है। ये बात आपने समझ ली। प्रॉपर प्लानिंग से आप हर केस जीत सकते हो। यही मेरा पर्पज़ है इस तरह के वीडियो बनाने का। आज के लिए इतना ही।